एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटा 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है तथा बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है, तो स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। आइए इसको सबसे इजी में हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। पहली बात समझना है कि धारा के प्रतिकूल क्या होता है, धारा का प्रतिकूल क्या होता है, ये बात समझिएगा। और दूसरा होता है धारा का अनुकूल क्या होता है। दोनों बात को पहले समझ लीजिएगा, ठीक ना। यानी धारा के जब भी प्रतिकूल बोलेगा करेंगे एक्स में से वाई को घटाएंगे। एक्स क्या है अभी बताएंगे। इसको क्या होगा, अनुकूल का मतलब होता है धारा को क्या करेंगे इसमें जोड़ने का बात बोलेंगे। मतलब एक्स का मतलब होता है शांत जल में नाव की चाल होता है, वाई होता है धारा की चाल होता है। अब एक बात समझिएगा, चाल बराबर होता क्या है जी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है जी, समय होता है। लेकिन यहाँ बात समझिएगा, पहला बात बोला है 3 घंटा 45 मिनट में 30 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो दूरी हमारे ऊपर है तो दूरी लिखेंगे, और नीचे समय है, समय कितना है 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा तो लिखेंगे, आप 45 मिनट घंटा में बदलेंगे तो 45 बटा 60 हो जाएगा। परंतु 45 15 चौके 60 हो जाएगा। आप समझिएगा 30 ऊपर रहेगा, इसमें गुणा करें 4 3 12, 3 जोड़ेंगे तो 15 और 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर धारा के अनुकूल चलता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो अनुकूल क्या होता है, देखिए लिखा है धारा का अनुकूल यानी x प्लस वाई बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी उसका चाल है। यानी धारा का अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में चलता है, और धारा के प्रतिकूल कितना कर रहा है 2 घंटा 30 मिनट में 15 किलोमीटर। तो दूरी ऊपर लिखेंगे, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी ऊपर लिखेंगे या समय नीचे लिखेंगे। 2 घंटा 30 मिनट, तो 2 घंटे लिखेंगे, 30 मिनट को घंटा माने 30 बटा 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब बात समझिएगा 15 तो लिखेंगे करेगा, इसमें करेंगे 2 दूना 4 ऊपर 1 बचा, 5 बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर नाव नाव धारा के अगर विपरीत चलता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल होगा, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बात समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि नाव की गति, यानी नाव की गति x है, और दूसरा प्रवाह की गति मतलब होता है धारा की गति क्या है जो y है। इसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। देखिए y से y कट जाएगा क्योंकि इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, यहाँ जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, अब बराबर में 8 6 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक ना। अब बात समझिएगा, ये कट जाएगा यानी 7 बार में, तो x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारा पहली बात है कि नाव की चाल निकल गया कितना जी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला है कि प्रवाह की गति मतलब होता है धारा की गति, तो क्या करेंगे इस समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इस समीकरण सेकंड मान लेते हैं। इसमें क्या करना है, पुट कर देंगे। देखिए x है तो x की जगह पर 7 अब प्लस y लिख देंगे, अब बराबर में 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा, ये 7 इसके पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 8 में से 7 घटा देते हैं तो y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या हो जाएगा जी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, लिखेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो पूछा क्या था, दो सवाल इसमें पूछा था। पहला पूछा था स्थिर पानी में नाव की गति, तो नाव की गति यानी x है, x का चाल कितना है जी 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और प्रवाह की गति में धारा की गति क्या है, तो धारा हमारा y है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही हमारा दोनों क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा।